कहानी शुरू होती है एक साधारण लड़के रोहित से। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और हाल ही में उसने शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में किराए पर कमरा लिया था। कमरा थोड़ा पुराना था, लेकिन उसे सस्ता और शांत जगह लगी, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। शुरुआत के कुछ दिन सब सामान्य था, लेकिन फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। रात करीब 2:30 पर रोहित ने एक सपना देखा। वो एक अंधेरे कमरे में खड़ा था और उसके सामने एक औरत थी। उसका चेहरा धुंधला था, बाल बिखरे हुए और आवाज बहुत ही डरावनी। औरत ने बस इतना कहा, मुझे ढूंढो। अचानक वो सपना टूट गया। रोहित पसीने पसीने हो चुका था, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, सिर्फ सपना था, और फिर सो गया। लेकिन ये सपना अब रोज आने लगा। हर रात वही औरत, वही आवाज, मुझे ढूंढो। अब रोहित डरने लगा। उसने अपने ऑफिस के एक साथी को ये सब बताया। साथी ने कहा, कभी-कभी आत्माएं किसी अधूरी बात को पूरा करने के लिए सपनों में आती हैं। रोहित ने तय किया कि वो इस सपने के पीछे की सच्चाई पता करेगा। उसने उस फ्लैट की जानकारी जुटानी शुरू की। कुछ दिनों की खोज के बाद उसे पता चला कि उस कमरे में पहले एक महिला रहा करती थी, वंदना नाम की। वो मानसिक रूप से परेशान रहती थी और एक दिन अचानक गायब हो गई थी। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। रोहित अब डर और उत्सुकता के बीच फंसा था। उसने कमरे की दीवारें खटखटाना शुरू किया, हर कोना टटोलना शुरू किया। आखिरकार एक दिन अलमारी के पीछे की दीवार पर हल्की सी दरार दिखी। उसने हथौड़ी से दीवार तोड़ी और वहां एक पुराना, सड़ा गला कंकाल मिला। वही महिला थी, वंदना। जैसे ही कंकाल मिला, उसी रात रोहित ने आखिरी सपना देखा। इस बार वंदना मुस्कुरा रही थी और धीरे से बोली, शुक्रिया। इसके बाद वो सपना कभी नहीं आया। आउट्रो म्यूजिक।